पटियाला जेल में एक मरतबा फिर बानी पीटीआई की फैमिली को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान और भांजे कासिम न्याजी को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। बुशरा बीबी से उनके भाभी मेहरुनिसा अहमद ने मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा और दीगर वकला को भी पुलिस ने रोके रखा। वकला लिस्ट में शामिल न्याजुल्ला न्याजी, सलमान अकरम राजा और नईम पंजोता की जगह फैसल चौधरी, अली इमरान और राय सलमान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। पुलिस ने अलीमा खान को जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। अलीमा खान ने कहा कि पुलिस ने पहले कभी वादा नहीं किया, आज वादा किया है। 1 महीना हो गया हम अपने भाई से नहीं मिले। कोर्ट ने भी कहा है बच्चों से बात कराएं, डॉक्टर को भी रसाई दें। जुमेरात को सियासी लोगों की मुलाकात भी कराई जाएगी। पुलिस की यकीन दहानी पर वापस जा रही हैं। जेल वाले फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाते। क्या कर लेंगे, नहीं मिलने देंगे, क्या वजह है? हम भी सोच रहे हैं क्योंकि आप 1 महीना हो गया है मैं नहीं मिलने दे रहे हैं। अगर ना मुलाकात कराई तो हम बाहर बैठ जाएंगे, तो बैठ गए हैं आके। वो तो आप पहले भी बैठे रहे वहाँ पे होटल पे। वो तो उन्होंने धोखा दे के ले गए थे ना हमें, क्या आपको हिरासत में ले रहे हैं तो आप कोई तमाशा तो नहीं करने वाले लोग। हमने कहा ले जाए, फिर अगर अरेस्ट करना है ले जाए, नहीं तो हम बाहर ही बैठे। बानी पीटीआई से मुझ समेत 5 अफराद ने मुलाकात की है। बानी ने कहा माइंस बिल के हवाले से केपी की आला क़यादत मुलाकात करेगी। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से सख्ती से मना किया। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से डील के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर डील करनी होती तो 2 साल पहले कर लेते। कोई ट्वीट्स भी निकाली थी, उनके साथ तो 50-100 बंदा मिलता था हफ्ते में। खान साहब को, बीबियों को भी नहीं मिलने देते। देखे ना कितनी बुरी बात है। अलीमा बीबी और सारे वो बुशरा बीबी की भी फैमिली की मीटिंग आज नहीं हो रही थी कि वो उन्होंने ये कहा है कि जो सीनियर क़यादत है वो आए। सीनियर क़यादत में कैबिनेट मेंबर्स होंगे, अली अमीन साहब भी होंगे, फिर जो पार्टी की और उनकी जो सीनियर लोग हैं, जो माइन एंड मिनरल से मुतल्लिका वजीर हैं, वो भी आके बताएंगे। जैसे आई सपोज तैमूर से झगड़ा हो सकते हैं और मुजम्मल असलम हो सकते हैं, दीज पीपल जो कि उनको ब्रीफ करेंगे। या उन्होंने सख्ती से मना किया, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट और स्टेटमेंट नहीं देनी। वो ये कहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमें एज अ बेट यूज कर रहे हैं। वो बात ऐसी तो नहीं है। अब खान साहब ने आज उस कैटेगोरिकली मैंने ट्वीट में भी कह दिया, नो डील, नथिंग डूइंग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में दिए गए इशाये में पीटीआई के वफ्द को शिरकत की दावत का मामला। स्पीकर ऑफिस के तर्जमान के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को मुद्दू किया गया, लेकिन वो नहीं आए, जबकि बैरिस्टर गौहर की जानिब से दावत मिलने से इनकार किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी कांग्रेस वफ्द की इशाइया पर पीटीआई को दावत न देने का तनाज़ो। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर बैरिस्टर गौहर की तरदीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस के किसी रुकन ने बानी पीटीआई का जिक्र नहीं किया। तीनों अराकीन ने कहा वो पाकिस्तान के दाखिली सियासत में मुदाखलत नहीं करते। मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ वेब को बुलाया गया था, सबूत मौजूद हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि किसी इवेंट की दावत नहीं मिली, ना कॉल आई, ना मैसेज। मैं मामले को तूल नहीं देना चाहता। स्पीकर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अराकीन को अमरीकी वफ्द के एजाज में दिए गए इशाये की दावत दी गई थी। तर्जमान के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर, स्पेशल सेक्रेटरी बराए इंटरनेशनल रिलेशंस और डीजी प्रोटोकॉल ने बैरिस्टर गौहर और मलिक आमिर डोगर को खुद फोन करके इशाये में मदऊ किया और दोनों अराकीन ने शिरकत की तस्दीक भी की थी। तर्जमान का कहना है कि दावत न मिलने का दावा हकायक के बरक्स है। बैक लीबिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती पर 39 तारकीन सवार थे। 4 डेड बॉडीज पाकिस्तानियों की हैं। जाम भाग होने वालों में गुजरांवाला के और मंडी भाउद्दीन के शहरी शामिल हैं। लीबिया गए हैं तो लीबिया वालों ने उन पर बड़ा तशद्दुद किया है, बड़ा जुल्म किया है उन पर। गुजरांवाला के 3 बच्चों के बाप 30 साला सुफियान 5 माह कबल यूरोप के लिए निकला। घर वालों के मुताबिक एजेंट ने यकीन दहानी करवाई थी कि कानूनी तरीके से इटली भेजा जाएगा। सुफियान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। 5 महीने हो गए गए, 5 माह। फोन हमें आया जुमेरात के दिन, बाद में फोन नहीं आया। हमें डाउट पड़ गया भी कुछ हो ना गया हुए बच्चे को, लेकिन वो रात हमें वीडियो मिल गई। हमारे वाल साहब की डेड बॉडी यहाँ भेज दे और हम खुद उनको अपने हाथों से दफना दे। बदकिस्मत कश्ती में सवार मंडी भाउद्दीन मोहल्ला शफकताबाद के मोहम्मद आसिफ के अहले खाना गम से निढाल हैं। अहले खाना के मुताबिक आसिफ 3 साल कबल लीबिया गया। कश्ती हादसे की खबर मीडिया से मिली। मुतवफी आसिफ 2 बच्चों का बाप था। उन्होंने तैयारी किया, सान बैग भी विखाया ने कि मैं वापस पाकिस्तान आ रहे हूँ ते पूरी तैयारी सी उन्होंने पाकिस्तान आने दी, लेकिन कोई समझ नहीं आई कि की मसला उन्होंने नाल उत्थे बनया की नहीं बनया।
ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸਨ ਆੜ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ। अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आसिफ की मैयत को जल्द वतन वापस लाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट में भी कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। रेंजर और FC एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई वाकयात की मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FBLE केस पर आज भी इतनी दहाइयों बाद बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत हुई। वकील मखदूम अली ने मौकिफ अपनाया। इनकम टैक्स आमदन पर लगाया जाता है, इसमें कोई खास मकसद नहीं होता। टैक्स का सारा पैसा कौमी खजाने में जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है। वकील मखदूम अली ने बताया वजीर खजाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होता था। 2016 में सुपर टैक्स शुरू किया गया। 2017 में 1 साल के लिए तोसी की गई, जबकि 2019 में तोसी के लफ्ज को ऑनवर्ड्स कर दिया गया। 2016 में जिस मकसद के लिए टैक्स इकट्ठा किया गया था उसमें सूबों में तकसीम नहीं होना था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एडिशनल अटॉर्नी से इस्तफसार किया रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है। वकील हाफिज एहसान ने कहा यहाँ मामला रकम की तकसीम का नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मखदूम साहब आपको मजीद कितना वक्त चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ईरान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सैयद अब्बास इराक़ची और हाकान फिदान ने बाहिमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात में तुर्किया के तामीरी मौक़िफ़ की तारीफ़ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी उसूली मौक़िफ़ से तुर्क हममनसब को आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक और वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन तीसरे मुज़ाकराती इजलास में शिरकत के लिए कुवैत पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुँचने पर कुवैती नायब वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबर अल अहमद अल सबा ने उनका पुरतकपाक इस्तकबाल किया। खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक और वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन तीसरे मुज़ाकराती इजलास में वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और मुश्तरका